विजातीय स्वर के बारे में हम लोग पढ़ लिए थे। विजातीय स्वर 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। विजातीय स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है? पहला हमारा होता है ए दूसरा हमारा जो होता है आय होता है, और तीसरा हमारा जो होता है, तीसरा क्या होता है भाई? ओ होता है, और चौथा क्या होता है? अ होता है, ठीक है, ठीक है ना। अब ये ए कैसे बनता है? तो ए बनता है हमारा अ धन ई। आय कैसे बनता है? तो अ धन ए मिल करके अय बनता है। इसी तरह अ धन छोटा ऊ मिल करके हमारा ओ का निर्माण होता है, और यहीं पे अ धन ओ मिल करके अ का निर्माण होता है। अब यह कैसे स्वर होते हैं? यह होते हैं चारों। ये होते हैं कंठ ओष्ठीय स्वर कहे जाते हैं। कौन से स्वर कहे जाते हैं? कंठ ओष्ठीय स्वर कहे जाते हैं, ठीक है। इन्हें संयुक्त स्वर भी कहते हैं, ठीक है। इन्हें संयुक्त स्वर भी कहते हैं, ठीक है। हिंदी में मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। हिंदी में मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या होती है। कितनी होती है? 3 होती है, ठीक है। इसे कालमान भी कहते हैं। इस मात्रा को क्या कहते हैं? इस मात्रा को हम लोग कालमान भी कहते हैं। कालमान भी कहते हैं। ये कौन कौन से होते हैं? तो एक होता है लघु स्वर, जिसे हम लोग रीहस्व स्वर भी कहते हैं, ठीक है, रीहस्व स्वर। दूसरा क्या होता है? गुरु स्वर होता है, जिसे हम लोग दीर्घ स्वर कहते हैं। और तीसरा जो होता है प्लुत स्वर होता है, ठीक है, प्लुत स्वर। ये 3 प्रकार के होते हैं।